जरा अपने दर्शकों को बता दें, प्रदेश के 247 मंडियों में 1 जुलाई से हड़ताल होने वाला है। कृषक कल्याण शुल्क और मंडी टैक्स का विरोध होगा। खाद्य कारोबार ठप होने की आशंका है। 1 जुलाई से 4 दिन की सांकेतिक हड़ताल भी यहां पर देखने को मिलेगी। राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में फैसला लिया जाएगा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का फैसला लिया जाएगा। अनिश्चितकालीन बंद को लेकर भी हो सकता है फैसला। तो राजस्थान की 247 मंडियों में 1 जुलाई से हड़ताल होगा। खाद्य कारोबार ठप होने की भी आशंका जताई जा रही है। कृषक कल्याण शुल्क और मंडी टैक्स को लेकर विरोध जताया जा रहा है। राजस्थान की 247 अनाज मंडियों में 1 जुलाई से 4 दिन की जो सांकेतिक हड़ताल है वो देखने को मिली, उसकी घोषणा कर दी गई। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में यह फैसला लिया है। हड़ताल के चलते 5 जुलाई तक आटा, दाल, तेल, मसाले और अन्य खाद्य वस्तुओं का कारोबार प्रभावित रहेगा। इसके बाद 5 जुलाई को व्यापारियों की बैठक में अनिश्चितकालीन बंद को लेकर निर्णय जो है वो लिया जाएगा। तो कृषक कल्याण शुल्क और खाद्य कारोबार ठप होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। यहां पर आप देखिए 1 जुलाई से 4 दिन की सांकेतिक हड़ताल भी यहां पर देखने को मिलेगी। राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में फैसला लिया गया है और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ का यह फैसला, बड़ा फैसला जो है वो देखने को मिल रहा है। अनिश्चितकालीन बंद को लेकर भी हो सकता है यह फैसला। तो 1 जुलाई से 4 दिन की सांकेतिक हड़ताल देखने को मिलेगी। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं। हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स अजय भारद्वाज संवाददाता गंगापुर सिटी से हैं और मनीष शर्मा को आप सुनेंगे हनुमानगढ़ से। अजय के पास पहले चलते हैं। जी अजय, बताइए कि ये जो एक अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कर रहे हैं, उससे लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, एक नहीं दो नहीं 247 मंडियों में 1 जुलाई से हड़ताल है। बिल्कुल आदित्य, मैं बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से ये जिन बाहर निकल करके आया है। पहले भी इन लोगों ने हड़ताल की थी केकेएफ को लेकर के, किसान कल्याण फंड जो है उसको लेकर के, और अब 247 मंडियां कल से फिर हड़ताल पर चली जाएंगी 5 दिन के लिए। अगर परेशानियों की मैं बात करूं तो देखिए, अभी शादी वगैरह का सीजन नहीं है तो थोड़ी सी उतनी परेशानी नहीं होगी। ऑफ सीजन भी चल में तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन किसानों का जो माल है उसकी लगातार आवक जारी है और व्यापारी जो है वो भी हमारे साथ अभी मौजूद है, तो उनसे भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों, और पहले जब आप एक हड़ताल करने वाले थे तो बीच में क्यों फिर उसे बंद कर दिया गया था। उस समय भी सरकार के सामने ये बड़ी समस्या थी और व्यापारियों के सामने ये बड़ी समस्या थी, लेकिन कल से फिर 247 मंडियां जो हैं वो बंद होने के कगार पर हैं, हड़ताल पर वो लोग जा रहे हैं। तो कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं। क्या कारण है? पहले भी आप लोगों ने हड़ताल की थी और सरकार पर अपना विरोध जताया था कि साहब केकेएफ का जो स्थायी आप टैक्स लगा रहे हैं उसको बंद करें, पहले ये अस्थायी हुआ करता था। क्या कुछ मामला है ये? उस समय कोरोना के टाइम पे केकेएफ लगाया था, तो उस समय तो वाजिब था कि पूरी मंडियां बंद थी, तो उस एवज में लगा के और हमें आश्वासन दिया कि साल में 2 साल में, जब ये कोरोना का मैटर था जो बंद हो चुका, अब फिर उस केकेएफ को हम लोग सब लोगों ने बंद करने के लिए राज्य सरकार से अपील की थी। तो उन्होंने हमें अभी आश्वासन दिया था कि आपका केकेएफ हम माफ कर देंगे, मगर हमें वो माफ नहीं करके और उसको 0.50 से बढ़ाकर 1% करने के उसमें एवज में उल्टी और बढ़ाकर, तो उसके विरोध में 1 तारीख से और 5 जुलाई तक समस्त राजस्थान की 247 मंडियों को हमारे राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता की तरफ से आह्वान किया गया है। तो हम उनके समर्थन में पूरी मंडियां बंद रखने का हमने निर्णय लिया है। अच्छा, इससे आम जन पर कितना प्रभाव पड़ेगा? दूसरी बात, मंडी के कारोबार पर कितना प्रभाव पड़ेगा? मंडी के कारोबार पर प्रभाव का तो यह है कि आज के टाइम में कंपटीशन का टाइम है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट राज्य सरकार ने खुली ऑप्शन के द्वारा दूसरी जगह मंडियों को लाइसेंस दे दिए, जिससे मंडियों में व्यापार बहुत नहीं के बराबर रह के और डायरेक्ट माल चला गया है, तो उससे मंडियों में काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। मतलब तो कुल मिलाकर के है कि आदित्य थोड़ी सी फिजा बदलेगी 1 तारीख से, और 1 तारीख से जो मंडी की हड़ताल होगी उससे प्रभावित तो होगा राजस्थान। चलिए अजय, आते हैं आपके पास। मनीष शर्मा भी हमारे संवाददाता हनुमानगढ़ से जुड़ गए। मनीष, आप जरा बताइए, अजय जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि प्रभावित तो होगा, हालांकि अभी सीजन नहीं है, लेकिन हाँ जो व्यापारी हैं, जो लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं प्रभावित तो होंगे। जरा बताइए कि हनुमानगढ़ में क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना के अंदर कृषक कल्याण फंड के नाम पर जो ½ टैक्स जो मंडी के व्यापारियों पर लगाया गया था, उसको लेकर लगातार
जो व्यापारी है वो मंडियों में और अलग अलग मंचों के ऊपर भी इस टैक्स को खत्म करने की बात उठा रहा था, लेकिन काफी लंबे अरसे से मांगे उठाने के बावजूद अब राज्य सरकार इसे खत्म करने की बजाय 1 जुलाई से आधा फीसदी जो टैक्स था उसको 1% करने जा रही है। और इसी बात को लेकर अब व्यापारी आक्रोशित नजर आ रहा है। वहीं जो मंडी टैक्स है उसको लेकर भी व्यापारी नाराज नजर आ रहा है। और इन्हीं सब मांगों को लेकर प्रदेश भर की 247 मंडियों के अंदर 1 जुलाई से कई दिन का जो बंद है वो मंडियों के अंदर रखा जाएगा। निश्चित तौर पर अभी किसानों का उतना दबाव नहीं है, लेकिन जो रूटीन का जो व्यापार है वो व्यापारियों का प्रभावित होगा। किसान जो है उसको मंडी से जुड़ा होने की वजह से थोड़ी परेशानियां जरूर पेश आ सकती है। मेरे साथ यहाँ पे मंडी के एक व्यापारी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अतुल, आप बताएं किस तरह से देखते हैं पूरी जो व्यवस्था है और जो डिमांड है, जो सरकार का जो कहना है, किस तरह से देखते हैं? मनीष भाई, जैसे कि आपको पता है कि ये कोरोना के अंदर एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के द्वारा एक 50% लगा के कृषि कल्याण को किया गया था, परंतु उसको अब लगातार उसको हटाने की बजाय उसको कंटिन्यू बढ़ाई जा रही है सरकार। और अब सुन आया है कि भी कल 1% उसको कर दिया गया। इससे किसानों को भी उनकी मूल्य का आर्थिक नुकसान हो रहा है। चलिए ठीक है, जितने मूल्यों का टैक्सेस आर्थिक बढ़ाए नुकसान हो जाएंगे, रहा है। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हमारे 2 रिपोर्टर्स जुड़े। अजय भारद्वाज को आपने सुना गंगापुर सिटी से और मनीष शर्मा जी को आपने सुना हनुमानगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका अजय जी और मनीष।